गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन इन ट्रांजिट चैनल के एक और नए एपिसोड में। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको पूरी प्रोसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको करना है कि टेंटेटिव डेट सिलेक्ट करनी है कि मुझे ये डेट से ये डेट के बीच में रशिया जाना है, जहाँ आपको फ्लाइट सस्ती पड़ती है। तो वो टेंटेटिव डेट्स आपने सिलेक्ट कर ली। जैसे कि मुझे सपोज अगले महीने दिसंबर की 11 तारीख को जाना है, क्योंकि 11 से 15 में फ्लाइट सस्ती है। तो मैं क्या करूँगा कि 11 तारीख का टेंटेटिव डेट्स रखूँगा और उससे 30 डेज का वीज़ा लूँगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी टेंटेटिव डेट्स सिलेक्ट हो गई। फिर आप मैं एक नीचे लिंक दूंगा, आपको लेना पड़ेगा इनविटेशन लेटर। बिना इनविटेशन लेटर के आप रशियन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको इनविटेशन लेटर लेना पड़ेगा। और वो कहाँ से मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको रशिया के कोई सर्टिफाइड जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, एजेंसीज होती है, वो आपको इश्यू करके देती है कि हाँ भाई हम इनको इन्वाइट कर रहे हैं रशिया में घूमने के लिए। ऐसा एक फॉर्मेलिटीज जैसी होती है। पड़ेगा उनके पेज पे जाके सब डिटेल्स भरनी पड़ेगी। जैसे कि आपको कितने से कितने डेट का इनविटेशन चाहिए और आप कौन कौन से सिटीज़ में रुकने वाले हो, आपकी पर्सनल डिटेल्स वो सब डाल के आप जैसे ही उनको पे करोगे तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे में आ जाता है इनविटेशन लेटर। मेरा तो शायद लाइक 15-20 मिनट्स में ही आ गया। तो उसके बाद आपको जाना है रशियन वीज़ा सेंटर की वेबसाइट पे। आप सिंपली रशियन वीज़ा center.com करके टाइप करना तो आ जाएगा। पहले आपको सब इंट्रो पेज आएगा, उसके बाद आएगा नीचे सब कैटेगरीज रहेगी, स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वैसे करके। तो आपको जाना है टूरिस्ट वीज़ा पे। उस पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई बाय पोस्ट और अप्लाई इन पर्सन। तो अगर आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में तो अप्लाई बाय पोस्ट करके सब आपकी फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप करिए अप्लाई बाय पोस्ट। उसके बाद खुलेगा एक अलग मेन्यू, उसमें सब ऑप्शन रहेंगे। पहले ऑप्शन होगा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आपकी सब पर्सनल डिटेल्स रहेगी। उसके बाद रहेगा ये क्या बोलते हैं, इनविटेशन लेटर्स की सब डिटेल्स डालनी पड़ेगी। और उसके बाद प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको 15 दिन से ज़्यादा रशिया में रुकना होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आने जाने की टिकट्स, दूसरा हो गया डे बाय डे आइटनरी, और डे बाय डे की पर डे की होटल या हॉस्टल बुकिंग। तो आप सिंपली booking.com पे या अगोडा पे जाके आपका जितना 20 दिन रुकना है तो 20 दिन की अलग अलग सिटीज़ की हॉस्टल बुक कर लीजिए। और फ्लाइट टिकट्स भी करनी पड़ेगी। फ्लाइट टिकट्स पहले बुक मत करिए, मैं पहले भी गंवा चुका हूँ पहले पैसे। तो मैं बता रहा हूँ कि onwards.com करके एक साइट है, वहाँ जाइए और आई थिंक $20 में आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट्स आपको कंफर्म मिल जाएगी, जो 48 आवर्स के लिए कंफर्म रहेगी। तो कर सकते हैं, आपको वैसा कोई टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ कंफर्म फ्लाइट टिकट्स लगेगी, वो जो onward.com में आपको दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके जाइए, सिंपल आने जाने की टिकट करवा लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स में इतना लगेगा और पासपोर्ट तो लगता ही है भाई। और डे बाय डे आइटनरी जो मैंने बनाई है वो आपको मैं यहाँ दे दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हो। मैंने खुद पर्सनली बनाई है, 1 दिन लगा है भाई बनाने के लिए। तो उसके बाद आपको पे फीस, उसके बाद वहाँ लिंक होगी, वहाँ क्लिक करके फीस पे कीजिए, जो कि होगी 11-12,000 अप्रॉक्स। बाय पोस्ट आप वो कर रहे हो, बाय पोस्ट अप्लाई कर रहे हो तो 2,500 समथिंग कुछ एक्स्ट्रा लगता है। फिर उसके बाद अगर मैंने जैसे मुंबई में अप्लाई किया था, तो मुंबई वालों का वो व्हाट्सएप नंबर था, उनको मैंने हाई किया और वो सब बोला। तो उन्होंने, उस बंदे ने मुझे पूछा कि आपके डॉक्यूमेंट सब जो आपने प्रिपेयर किए मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजो। तो मैंने सबकी सॉफ्ट कॉपीज भेज दी, जो नंबर भी आपको मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो सॉफ्ट कॉपी भेजने के बाद उसका रिप्लाई आया कि सब डॉक्यूमेंट्स ओके है। उसने बोला कि सर आपका एक फोटोग्राफ लगेगा, जो मैं भूल गया था। तो एक फोटोग्राफ होगा, शायद फोटोग्राफ में 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर का वाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ भी आपको लगेगा, जो आपको जो आपने पहला फॉर्म फिल किया वहाँ पे आपको चिपका के नीचे साइन और वो करना पड़ेगा। तो वो सब आपको इंस्ट्रक्शन वो भाई
दे देंगे व्हाट्सएप पे। तो आप सिंपली वहाँ फॉर्म फिलअप कर दीजिए और उसके बाद सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाए। फीस आपने पे कर दी, फीस पे करना वो बंदा बोलेगा आपको फीस कब पे करनी है, तो फीस के पे कर दीजिए। और उसके बाद वो जैसे आपने फी पे की उसका वो रिसिप्ट आएगी, वो रिसिप्ट डाउनलोड कर दीजिए और उसकी भी प्रिंट रखना और पासपोर्ट की आगे पीछे की कॉपी करके सब डॉक्यूमेंट्स गैदर करके एक बार फिर से चेक कर लेना। और वहाँ आपको एक एनवेलप में डाल के ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ अच्छे से कुरियर सर्विस से आपको उनको कुरियर कर देना है, जो आपको 1 या 2 दिन में वहाँ उनको मिल जाता है और वो आपको कंफर्मेशन दे देते हैं कि आपको हमने आपका ये पार्सल रिसीव कर लिया है।